नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, बढ़ती महंगाई को देखते हुए आजकल इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आप 2000 रुपये के छोटे से निवेश से एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी स्कीम की जानकारी दूंगा जिसमें आप हर महीने छोटी सी रकम जमा करके एक बहुत बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SBI के स्कीम के बारे में। SBI की इस स्कीम का नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड है और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के जरिए आप हर महीने अगर 2000 रुपये का निवेश करते हैं तो कितनी बड़ी रकम आप बना सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम SBI लार्ज एंड मिड कैप की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 16.97% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो मात्र पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 13.75% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल के रिटर्न को देख लेंगे तो मात्र 3 सालों में इस स्कीम ने 21.96% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इस स्कीम ने 10.10% का रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने के रिटर्न को देख लें, यानी पिछले 6 महीने के रिटर्न को देखा जाएगा तो पिछले 6 महीने में इस स्कीम ने 22.74% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, आप इन रिटर्न्स को देख सकते हैं। दोस्तों, ये रिटर्न्स किसी भी सरकारी स्कीम्स की तुलना में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि कोई भी आपको सरकारी स्कीम लेंगे, PPF, NPS, इस तरह की कोई भी स्कीम लेंगे, सरकारी पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम लेंगे तो इन सभी में आपको 6, 7, 8% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 16%, 15%, 13%, 22% तक का रिटर्न मिल जा रहा है। तो ये सरकारी स्कीम से तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे रही हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम NAV प्राइस की बात करें, यानी कि नेट एसेट वैल्यू प्राइस की बात करें, तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का NAV प्राइस 424.33 रुपये का है। वहीं अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड की रेटिंग 5 स्टार की दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 5 स्टार ही मिला हुआ है। और अगर SIP अमाउंट की बात करें, मिनिमम SIP अमाउंट रखा गया है 500 रुपये का। और अगर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के फंड साइज को देखा जाए तो 8,993.03 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। दोस्तों, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखेंगे तो ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। वहीं अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया है, 23.6% का इन्वेस्टमेंट है। फिर अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 22.7% का। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है 11.3%। हेल्थ केयर में 9.4% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 8.4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। सर्विसेज सेक्टर में 7.8% का इन्वेस्टमेंट है। मेटल्स एंड माइनिंग में 5.9%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5.8% और फिर टेक्सटाइल सेक्टर में 5% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको सारा गणित समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे हर महीने 2000 रुपये की बचत करके और उसे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में जमा करके कैसे करोड़ों रुपए बना सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। इसे हम SIP कैलकुलेटर भी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिलता है मंथली इन्वेस्टमेंट का। मंथली इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है हमने 2000 रुपये, क्योंकि आप 2000 रुपये हर महीने बचत करने वाले हैं और उस बचत को SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान में हम डालेंगे 2000 रुपये। उसके बाद नंबर आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम ऑल टाइम रिटर्न्स को देखेंगे, 16.97% का ऑल टाइम रिटर्न रेट है। वैसे भी सारे रिटर्न्स को देखते हुए एवरेज आउट अगर करें तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न तो रहने ही वाला है। इसीलिए हम यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लिख रहे हैं वो 15% रख रहे हैं। उसके बाद आता है नंबर टाइम पीरियड का, यानी कि आप 2000 रुपये को कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
पहले हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों 5 सालों के लिए, यानी कि हर महीने आप 2000 रुपये की बचत कर रहे हैं, उसे लार्ज एंड SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में डाल रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया आपकी चल रही है 5 सालों तक। अगर आपने ये 5 सालों तक कर दिया तो 5 सालों में आप 2000 रुपये हर महीने जमा करते हुए 1,20,000 रुपये SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में जमा करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करें तो 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है। उस हिसाब से जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा उस 1,20,000 पर, वो मिलेगा 59,363 रुपये का, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 1,79,363 रुपये। अब अगर बात करें दोस्तों 10 सालों की, अगर आपने इस टाइम पीरियड को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया तो 10 साल में आप 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 2,40,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 3,17,315 रुपये का रिटर्न होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 5,57,315 रुपये। अब अगर बात करें 15 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 15 सालों तक बरकरार रखा तो 15 साल में जो आप इन्वेस्ट करेंगे, हर महीने 2000 रुपये आप SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप 3,60,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट करेंगे। 3,60,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 9,93,726 रुपये का रिटर्न होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 13,53,726 रुपये। अब अगर दोस्तों बात करें 20 सालों की, अगर आपने 20 सालों तक के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखा, हर महीने 2000 रुपये की बचत करते रहे और 20 सालों तक लगातार SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड पर भरोसा जताया, तो उस हिसाब से आप डालेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे 4,80,000 रुपये का, और उस 4,80,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 25,51,910 रुपये का रिटर्न होगा। 25 लाख आपको रिटर्न के तौर पर मिल रहे हैं, 4,80,000 आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोनों को मिला करके जो आपकी फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 30,31,910 रुपये। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 25 सालों की। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 25 सालों तक के लिए बढ़ा दिया, 6 लाख रुपए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 6 लाख रुपए पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 59,68,147 रुपये का रिटर्न होगा, और आपकी जो फंड वैल्यू है दोस्तों वो बढ़कर हो जाएगी 65,68,147 रुपये, यानी कि 65 लाख रुपए आप बना चुके होंगे 25 सालों में। और अगर आपने 30 सालों तक के लिए इसको जारी रखा तो 30 सालों बाद आप 2,000 रुपये क्योंकि हर महीने जमा कर रहे हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, और लगातार 15% का अगर आपको रिटर्न मिलता रहा तो 30 सालों बाद आप जो टोटल पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, और 7,20,000 पर आपको जो रिटर्न मिलेगा पूरा कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ मिलेगा 1,32,99,641 रुपये का रिटर्न होगा। और आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में आपके पास जो टोटल पैसा होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपने 7,20,000 रुपये जमा किया हुआ है, उस पर आपको रिटर्न मिला है 1,32,99,641 रुपये। दोनों को मिला करके आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होती है वो 1,40,19,641 रुपये की फंड वैल्यू होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न मिल रहा है, काफ़ी बड़ी रकम मिल रही है। 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम आप इकट्ठा कर चुके हैं, जबकि आप मात्र हर महीने 2,000 रुपये सिस्टमेटिकली अनुशासनात्मक तरीके से आप SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में डाल रहे हैं, और लगातार उस पैसे को डालते हुए 7,20,000 आप इन्वेस्ट करते हैं। 7,20,000 इन्वेस्ट करने के बाद आप 1,40,19,641 रुपये बना लेते हैं। तो दोस्तों, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।